साल हुआ, 1 से 1.5 साल हो चुका है मधेपुरा इलेक्शन का चुनाव, मुख्य पार्षद का हो, वार्ड पार्षद का हो, लेकिन विकास के नाम पर सिवाय होर्डिंग के मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र में कुछ भी देखने को नहीं मिलता। नाले कितने पार्षद मुख्य पार्षद प्रत्याशी थे? वो तो आप मधेपुरा के लोग देख ही रहे हैं, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है ना। तो विपक्ष की भूमिका में तो उन सभी को रहना चाहिए। अभी चुनाव है, टीवी जो लगाया गया है ये किस लिए लगाया गया था? अब सोचिए किस लिए लगाया गया। तो मैं तो डीएम साहब को भी आवेदन दी थी। तो बेवकूफ बनाया गया है, लूट लिया गया पैसा, उसका जब फायदा पब्लिक को पहुंच ही नहीं रही है तो वो क्यों लगाया गया था? देखिए नक्शा पास कराने पर क्या हो जाता है, लाख लाख रुपया लिया जाता है, पता है हम लोग के पास आता है। लेकिन मैं नाम नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि उनकी भी देखने वाला नहीं, उनकी भी मजबूरी है, उनको देना नहीं देंगे, उनका पास नहीं होगा। होल्डिंग टैक्स अपने दायित्व को नहीं निभा रहे तो कार्यपालक क्या कर रहे हैं? देखिए मैं तो कहूँगी कि दोनों को मिल करके काम करना चाहिए मधेपुरा के विकास के लिए। और दोनों का भी दिक्कत है तो मधेपुरा के जनता सक्षम है उनका साथ देने के लिए काम कर। काम नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहे, मुख्य पार्षद हो या कार्यपालक हो तो वार्ड पार्षद तो आवाज उठा सकते हैं। अगर नहीं उठा रहे तो क्या डर रहे हैं या फिर दूसरी बात? नहीं उठा रहे तो आइए ना धरना में उठाइए, वहाँ डर कौन चीज का है? जनता की द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स, मैं रजीउर रहमान। आज के इस लाइव सेशन में हम मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बात करने वाले हैं। खास करके हम मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र के लोगों से कहना चाहते हैं कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम में जो भी प्रत्याशी होते हैं वो नजर आते हैं, 5 साल तक वो गायब रहते हैं। 5 साल में उस क्षेत्र की जनता किन किन परेशानियों से जूझती है इससे मतलब नहीं रखते हैं। एक खड़े बहुत सारे प्रत्याशी होते हैं लेकिन कोई एक जीतते हैं, बाकी कुछ वोटों से हार जाते हैं। तो क्या उनका दायित्व वहीं पे खत्म हो जाता है उन लोगों की समस्या को लेकर, या 5 साल तक उनको भी उन लोगों की समस्या से अवगत होना चाहिए और उनके साथ होने वाली परेशानियों पर मुखर होकर आवाज उठाना चाहिए? क्या सिर्फ इलेक्शन के टाइम में ही बड़े बड़े समाज सेवी का दावा करके बहुत बड़े हमदर्द बनकर आपके पास आते हैं और कहते हैं कि हम तो आपके दुख दर्द को हर लेंगे, आपको ये फैसिलिटी दिलवा देंगे, आपको ये फैसिलिटी दिलवा देंगे? तो सिर्फ चुनाव के समय ही क्यों, 5 साल क्यों नहीं? चाहे वो मुख्य पार्षद पद के प्रत्याशी हो जो हार चुके हैं, या फिर उप मुख्य पार्षद के हो या वार्ड पार्षद के हो, ये 5 साल कहाँ गायब रहते हैं? समाज सेवा करते हैं जो इलेक्शन के टाइम में आके कहते हैं कि हम समाज सेवी हैं, बहुत बड़े समाज सेवी हैं, आपके दुख दर्द को सिर्फ हम ही हटा सकते हैं, बाकी किसी में हिम्मत नहीं है। तो ये 5 साल ये कहाँ रहते हैं? 5 साल तक वो लोग विपक्ष की भूमिका में काम क्यों नहीं करते हैं? आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्यों नहीं वो दिखाते हैं कि हाँ हम सच में आपके हमदर्द हैं, हमने 5 साल तक आपकी समस्या को उठाने का लगातार सिलसिलेवार तरीके से काम किया। तो एक होता है कि नहीं भाई वो काम कर रहे हैं, हमारे दुख दर्द को सुन रहे हैं, लेकिन एक भी को दिखा दीजिए, सिर्फ एक को छोड़कर। मैं बात कर रहा हूं विनीता भारती जी जो मुख्य पार्षद प्रत्याशी है। इन्होंने अपने जिंदा होने का सबूत पेश किया है कि मैं जिंदा हूं। ये पिछले कई दिनों से और लगातार हमेशा ये क्षेत्र में लोगों के बीच में रहती है, समाज सेवी का जो मतलब है वो निभाती है। महिला होकर भी इतनी मेहनत करती है, फील्ड में हमेशा रहती है, रात हो दिन हो। ये तारीफ की बात नहीं है, सच्चाई है, किसी से छुपी हुई नहीं है। और इस बार भी जो 1 साल होने का 1 से 1.5 साल हुआ, 1 से 1.5 साल हो चुका है मधेपुरा इलेक्शन का चुनाव, मुख्य पार्षद का हो, वार्ड पार्षद का हो, लेकिन विकास के नाम पर सिवाय होर्डिंग के मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र में कुछ भी देखने को नहीं मिलता। नाले की हालत देखिए, हाउसफुल, कोई मतलब नहीं किसी को। मुख्य पार्षद कहा कोई मतलब नहीं, कार्यपालक कहा कोई मतलब नहीं, वार्ड कमिश्नर कहा कोई मतलब नहीं,
और जो हारे हुए प्रत्याशी है उनको तो पता ही नहीं पड़ता, लगता है कि उनको ढूंढना पड़ेगा, चिराग लेकर ढूंढना पड़ेगा, तब भी नहीं मिलेंगे। कोई उस टूर पे कोई कोई मतलब ही नहीं है। जनता को भुगतना पड़ता है। तो जनता को भी पूछना पड़ेगा कि भाई सिर्फ इलेक्शन के टाइम में ही आप हमको बताने आते हैं कि हम हमारा आप पर हक है, हम आपके भाई हैं, हम आपके दुख दर्द में शामिल होते हैं, हम आपकी समस्या को उठाते हैं। 5 साल कहाँ रहते हैं? हारने के बाद गए, फिर इलेक्शन आते हैं, फिर निकल आते हैं बरसाती मेढक की तरह। ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। सवाल करना चाहिए जनता को कि 5 साल तक आप क्यों नहीं लड़े? आपको मौका नहीं मिला तो आपने हमारी समस्या को उठाने का काम क्यों नहीं किया? विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभाई? जिस तरह से विनीता भारती उठा रही है, और सब कहाँ है? और प्रत्याशी कहाँ है? कहाँ छुपे हुए हैं? उन्हें भी तो उठाने का हक है, उनको भी तो पूछना चाहिए। सिर्फ ऐसे ही कि बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा दिया, हम बहुत बड़े समाज सेवी, हम बहुत बड़े ये वो, इससे काम चलने वाला नहीं है। जिस तरह से विनीता भारती ने अपने जिंदा होने का सबूत दिया और नगर परिषद क्षेत्र की जनता की समस्याओं को लगातार पिछले कई दिनों से वाच करी लोगों के बीच में जा रही, उनकी समस्याओं से अवगत हो रही है और मुखर होकर आवाज उठा रही है। और आगे आगामी 10 तारीख को एक विशाल धरना प्रदर्शन कर अब लोगों की समस्याओं को शासन प्रशासन से रूबरू करा के हल करने की प्रयास कर रही है। अब इस कोशिश में वो कहां तक कामयाब होगी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कोशिश करना मतलब जिंदा होने का सबूत है। तो आज हम इन्हीं सही बातों पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है मोहतरमा विनीता भारती जी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतनी रात गए स्टूडियो में आई। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करती हूँ कि नगर परिषद के मुद्दों को लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष आई हूँ और नगर परिषद में क्या क्या कमियां हैं शायद आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। तो मैं आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं, जितने भी भाई देख रहे हैं, मैं चाहूंगी कि नगर परिषद की मुद्दों को जरूर देखें। और आपके भी मैं स्टूडियो में आपका भी मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया है नगर परिषद की लोगों की बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। नहीं, जरूरी है क्योंकि कुछ नहीं, किसी को मतलब नहीं देंगे, सच्चाई है, किसी को मतलब नहीं है। विगत 1 वर्ष पहले तो इस बात को लेकर बातें आ रही थी कि चेयरमैन को कार्यपालक नहीं गुदानते हैं और कार्यपालक को चेयरमैन नहीं गुदानते हैं, तो लगभग 6-7 महीने का यही सिलसिला रहा। फिर उसके बाद नए चेयरमैन कार्यपालक आई, लेकिन कुछ भी तो देखने को, विकास कार्य का कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव को 1.5 साल होने की चला है और पहले के चुनाव वार्ड पार्षद के द्वारा होता था, जैसा मैंने पहले भी कहा, मैं लाइव थी तब भी करी थी। और अब के चुनाव में खास करके आप जनता के द्वारा चुन के गए, तो आपका प्रेशर कौन सी का? आप मधेपुरा के विकास के लिए चुने गए ना। मैं तो कहूंगी कि आपको कहाँ दिक्कत होता है। कई लोग कहता है कि उन्हें लोग चलने नहीं देते, तो उनको दिक्कत कहाँ है? वो खुल के आए, हम लोग उनके साथ काम करेंगे, क्योंकि मधेपुरा नगर परिषद की विकास की बात है। बिल्कुल विकास की बात है। मधेपुरा नगर परिषद के हम लोग खुद एक नागरिक हैं पहले, तब हम लोग जनप्रतिनिधि या समाज सेवी है। जनता ने उनको मौका दिया, लेकिन विकास पर सबको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिला करके हम लोग उनके साथ शहर की विकास की बात करेंगे। आज शहरों की क्या हालत है? आपके मुझे तो लगता है कि आपके गली में अभी तो बरसात का समय नहीं, लेकिन आपके गली में 12 मास बरसात वाला मौसम, अभी भी बरसात का पानी, सड़क पे नाले के पानी, गरीब के हाउसफुल है, नाला हाउसफुल है। ये नहीं कि मैं आज क्षेत्र जाती हूँ धरना प्रदर्शन, मैं लगातार क्षेत्र में रहती हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने 24 घंटे का हिस्से मुझे 7 या 8 समझिए 12 घंटे में समाज के बीच बिताती हूँ और उन लोगों के पास जाती हूँ जिनका घर समझिए आज विगत 2 साल 4 साल 5 साल से टूटा और प्लास्टिक टांग के वो रहने के लिए मजबूर है। आज उनकी क्या हालत? वो गरीब है, वो मजदूर है, वो घर लेने के लायक है, दूसरा किस्त नहीं मिला। नहीं, किस्त किनको दूसरा मिलता है जो लेने के लायक नहीं है? आखिर वो लोग कहाँ जाएंगे? उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? आप भारी ठंड का समय वो काट लिए, उनके लिए खाने के लिए वो लोग मजबूर, तो घर कहाँ से बनाएंगे? आज वृद्धा पेंशन लेने के लिए जो लायक है, जो देखिएगा कि जो वृद्ध है, जो मेरी माता है, हम क्षेत्र जाते हैं तो मेरा हाथ पकड़ के रोने लगती है कि बेटी हमारा वृद्धा पेंशन नहीं मिले, क्या हम वो लेके नहीं छिए? आखिर क्या जो लेने के लायक उसको नहीं मिल रहा? आज कचरों की क्या समस्या? आप प्रत्येक गली में देख लीजिएगा, सरकार खर्च कितनी कर रही है, आखिर धरातल पर कुछ क्यों नहीं दिख रही है? आप शहर कचरा प्रबंधन का जो मामला है, एक तो डंपिंग बनाया नहीं जा रहा है, दूसरा जो सफाई का जो निजाम है नगर परिषद का, ये 12, 10, 11 सफाई का मतलब सुबह सवेरे होना चाहिए। इसके पीछे आप उसको दैनिक मजदूरी दीजिएगा तब तो वो मन से काम करेंगे। आज उनका
पेमेंट काटा जाता है उस दैनिक मजदूर का, सुपर भाइयों का। मेरी सुपर बहनें मेरे पास आती है कि मुझे दीदी एक बात पता चली है, हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन जैसा मुझे सुनने को मिला है कि जहाँ 10 मजदूर को इस काम में लेना था, वहाँ पैसा बचाने के लिए कम मजदूर को रखा जाता है। थोड़ा सा लेट यदि टाइमिंग में हाजिरी में लेट होता है तो उनको निकाल दिया जाता है। मेरे पास दौड़ के आती है कि थोड़ा लेट किए हमको निकाल दी। आज सड़कों की क्या, आप शहर में ऐसे सड़क आपको मिलेंगे जहाँ कोई मर जाएगा तो उनका लाश निकालने के लिए उनको लगता है 1 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ेगा। ऐसी हालत है नगर परिषद की। आखिर हम लोग आजाद भारत में, हम लोग कहते हैं हम आजाद भारत में जी रहे हैं, नगर परिषद की हालत क्यों 20 साल से जस की तस पड़ी है? क्या यही लोकतंत्र है? जनता ने आपको पावर दिया तो आप यही मधेपुरा का विकास कर रहे हैं। बड़ा शर्म लगता है कि हम लोग मधेपुरा से, और मैं तो कहूंगी, देखिए पिछले कुछ सालों से आप देखिएगा मधेपुरा जनप्रतिनिधि नग्न हो चुका है। मैं तो कहूंगी, जनप्रतिनिधि खत्म हो चुके मैं तो हैं। कहूंगी कि नाम बड़े के- बड़े बड़े पोस्टर पूरे लगाने मधेपुरा से में जनप्रतिनिधि कहने वालों की कमी नहीं है, मैं तो- समाज सेवी कहने मैं वालों तो की वही कमी कर नहीं रही हूँ, आप है, बड़े-बड़े- लेकिन नग्न है उनका, कुछ एक्टिविटीज नजर बड़े नहीं बड़े आती। पोस्टर लगाने से, आप पोस्टर में क्यों जिंदा है? आप धरातल पे आके काम कीजिए ना। पोस्टर में कौन लोग लगते हैं? पोस्टर में कौन लगते हैं? धरातल पे काम कीजिए। खुद ब खुद जनता आपको चाहेगी। मैं तो निकलती तो लोग कहते हैं कि बेटी बहुत गलती भै गई, तोरा वोट हमरा के देती हो, हमरा के दे, और लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुंचा। मैं क्या थी? मैं एक साधारण सी घर की महिला की आपको तो बेटी अच्छा थी। सम्मानित वोट मिला। सम्मान वही तो मैं करी। लोगों ने कहा है कि हम लोग ने जो आपको इस पद पे बिठाया है, विपक्ष में लाके बैठा, आप आवाज करो। ये धरना वाजिब है। ये धरना मैं क्यों करूँ? आपको लगता होगा कि न चुनाव है न कुछ है, न कितने समय है। पार्षद, मुख्य पार्षद प्रत्याशी थे? वो तो आप मान के चलिए मधेपुरा के लोग देख ही रहे हैं, मुझे हाँ। बोलने की आवश्यकता नहीं है। न तो अभी विपक्ष की भूमिका में तो उन सभी को रहना न चाहिए। अभी चुनाव है न कुछ है, लेकिन क्यों मैं धरना करूँ? लोगों का फोन आता था, लोग के पास मैं जाती थी तो लोग मुझे कहते थे कि मेरे पास ये समस्या, आप क्यों नहीं आवाज उठा रहे? आप जब एक विपक्ष में है तो आप क्यों नहीं आवाज उठा रहे? तो वह धरना आक्रोश समझिए मैं नहीं कर रही हूँ, उन लोगों के आह्वान पर यह आक्रोशमान और विशाल धरना होने के लिए चला। मुझे नहीं लगता कि किसी को कहने की जरूरत, लोग खुद ब खुद वो धरना को सफल बनाने के लिए आ आप रहे जो हैं। इतने दिनों से घूम रही है हर वार्ड में, क्या क्या देखी आप? देखिए मैं वार्ड में लगातार रहती हूँ, इतने दिनों से। मैं पहले भी जाती थी तो लोगों की समस्या को देखती थी तो मुझे लगता था सबसे कि पहले नाले की हम बात करेंगे। कोई ऐसा वार्ड बताइए जहाँ आपको नाले की अभी- स्थिति ठीक हो। अभी नाला आपको बना हुआ मिलेगा, लेकिन क्या स्थिति है? खाना पूर्ति हुई है। बहुत सारे वार्ड में अभी सड़क बन रही है, मैं सड़क पर से आई हूँ। खाना पूर्ति भाई, जब विकास करे कहने के लिए जनता को कि मैं सड़क बनाते हैं तो अच्छा से बनाइए ना, कि कम से कम उसका 5 साल लाइफ जाए, 10 साल। अब क्या कर रहा है? आज बना है, परसों ढलैया हुआ, आज क्रैक कर गया। मेरे पास वीडियो है। तो इस पे वार्ड कमिश्नर क्या उस अरे क्वालिटी बाबा, पर ध्यान नहीं रखता? मैं तो यही कहूंगी जनप्रतिनिधि से, अन्य वार्ड पार्षदों से भी कि आप लोग को दिक्कत है, आप लोग भी इस धरना में आइए, क्योंकि जनता के हित की बात है। ये कोई अपने लिए नहीं कर रहे, आप लोग भी जनप्रतिनिधि, आप लोग भी जनता द्वारा चुन के गए, आप लोग भी इस धरना में आइए, सफल बनाइए। 73 करोड़ रुपया आप भी खबर बताई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, 73,000 करोड़ रुपये की राशि थी। की राशि थी ये, नाले के निर्माण को लेकर के। वो राशि कहाँ गई? वो पैसा आया या सिर्फ ये हवा हवाई थी? देखिए हवा हवाई नहीं थी, क्योंकि बजट जब लिया गया था तो उतने की करोड़ों की राशि आवंटित हुई थी, खास करके मधेपुरा जिला के लिए। और आप लोगों को भी पता होगा वह राशि धरातल पे कहाँ दिख रही है? वही नाला, जाके नाला को देखिएगा, ईटा यदि धकलिएगा तो मुझको लगता है आप धकलिएगा तो टूट जाएगा। और वो नाला बना भी है तो उसमें बच्चे गिर रहे हैं। तो वो तो आया था, एक तो पानी की निकासी नहीं वो है। तो आया था मॉडर्न नाला बनाने के लिए वो पैसा। एक तो पानी की निकासी नहीं है, उसमें बच्चे गिर रहे हैं, बुजुर्ग यदि सब्जी लाने जा रहे हैं तो वो गिर रहे हैं, तो वो 10 की 10 स्थिति है। वो नाला भी तो खाना पड़ती है। आखिर काम 2 ही रोड बनाइए, अच्छा बनाइए, लगे कि मधेपुरा का विकास होगा। 10 रोड दिखाने के लिए नहीं बनाइए, 2 ही बनाइए, क्योंकि उसमें हमारे समाज के लोग जाते हैं उस सड़क पर। हम भी निकलेंगे, आप भी निकलिएगा, बच्चे भी निकलेंगे। क्यों खाना पूर्ति कर रहे हैं? मैं तो वार्ड पार्षदों से आग्रह भी करूंगी कि इस तरह का राजनीति न करें। मैं तो कहूंगी मेरा जीवन का जो भी क्षण है मैं समाज के लिए समर्पित कर दूं। मैं कोई चुनावी मुद्दा, मैं कोई राजनीति मुद्दा या कुछ मुद्दा लेकर के समाज के बीच नहीं आई हूँ। मैं समाज के लिए काम करने के लिए आई हूँ। जो वार्ड पार्षद हो, मुख्य पार्षद हो, उप मुख्य पार्षद हो, वो तो जो जीते, जो नहीं जीते लेकिन जनता के बीच में गए, जनता ने उन्हें भी वोट किया है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? देखिए उनकी क्या जिम्मेदारी है तो मैं नहीं कहूंगी, मैं उसमें आपको भी शामिल कर रहा हूँ। बिल्कुल शामिल कीजिए, मैं कहूंगी शामिल कीजिए। किनकी क्या जिम्मेदारी है वो मैं नहीं कहूंगी, मैं लेकिन इतना जरूर यही कहूंगी। पूछ रही हूँ, आप भी उसमें आती हैं तो मैं पूछ रही हूँ आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है? अरे बाबा, मैं तो
बोले कि किनकी क्या, लेकिन मेरी जो जिम्मेदारी, मुझे लगता है कि मेरी जो जिम्मेदारी, मैं उस पर खरा उतरने का भरपूर प्रयास कर रही हूँ। नगर परिषद में चोरी हो जाता जो है, तो काम गायब हो जाता जो है। काम अवरुद्ध है, और ये विनीता भारती यही मधेपुरा की बहू और बेटी, और मधेपुरा के लोगों ने मुझे हिम्मत दिया है। नगर परिषद में कोई भी कार्य अवरुद्ध रहेगा, मैं उनको गति प्रदान करने के लिए कदम से कदम मिला करके आगे आकर के, और नगर परिषद जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, वो मैं अपने जिंदा रहने तक बनने नहीं दूंगी। जब तक मुझे सांस में सांस है, मैं ईंट से ईंट बजा करके नगर परिषद के हो रहे कार्य अवरुद्ध के लिए गति प्रदान करने के लिए काम करूंगी। नगर परिषद में आवास योजना का क्या हालत देखिए, आप बहुत दिन घूम रही हैं। देखिए, आवास जहां तक है, जो घर तोड़ दिए हैं, जो किन्हीं को यदि 10,000 5,000 दे देते तो उनको दूसरा किस्त भी मिल जाता, लेकिन गरीब लोग कहाँ से देंगे? जो नहीं दे रहे हैं उनका घर नहीं बन रहा है, जो दे देते हैं उनका बिल पास हो जाता है। शायद कोई एकाध ऐसे होंगे जो नहीं देते, तो शायद लगता होगा कि उनको पास होता होगा। मुझे तो नहीं लगता बिना देने दिए हुए चढ़ाने के बाद कोई पास होता है। तो नगर परिषद के आवास की वही स्थिति है, जो देते हैं उनका घर बन रहा है, जो नहीं देते उनका नहीं बन रहा है। यदि देंगे तो उनका भी बनेगा। लाइट सीसीटीवी की बात करें हम, ये सीसीटीवी जो लगाया गया है, ये किस लिए लगाया गया था? अब सोचिए किस लिए लाया गया। तो मैं तो डीएम साहब को भी आवेदन दी थी। तो बेवकूफ बनाया गया है, लूट लिया गया पैसा। उसका जब फायदा पब्लिक को पहुंच ही नहीं रही है, तो वो क्यों लगाया गया था? देखिए, मुझे लगता है करोड़ों की राशि की सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। क्या कभी चोर पकड़ाया? काम ही नहीं कर रहा है। एक भी चोर मधेपुरा में बता दे नगर परिषद के सीसीटीवी कैमरे से पकड़ाया? वो हाथी का दांत है, तो वही तो मैं कर रही हूँ। उसका कोई मॉनिटरिंग है ही नहीं। तो हाथी के दांत जो दिखाने के लिए पब्लिक का पैसा जो हाथी का दांत बना के लगा दिया गया है, उस पर जांच होकर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आखिर वो पैसा की जो मिसयूज हुआ है, देखिए मधेपुरा जब पब्लिक को उससे फायदा ही नहीं है, तो ये पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया, इससे क्या फायदा पब्लिक? देखिए, मधेपुरा नगर परिषद की जनता अब जाग चुकी है। अब बेवकूफ कितना दिन बनाइएगा? नगर परिषद के लोग जान चुके कि सीसीटीवी किस चीज के लिए लगाया गया। कचरा प्रबंधन की क्या स्थिति है। शहर में आज नक्शा पास कराने पर क्या हो जाता है, लाख लाख रुपया लिया जाता है, पता है? हम लोग के पास आता है, लेकिन मैं नाम नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि उनकी भी देखने वाला नहीं, उनकी भी मजबूरी है, उनको देना नहीं देंगे, उनका पास नहीं होगा। होल्डिंग टैक्स के नाम पे क्या हो रहा है? सड़क पे जो आज अतिक्रमण है, उनकी क्या स्थिति है? घर किसका तोड़ा जा रहा है? जो गरीब है, जो दलित है, जो ठेला चला रहे, जो चाय का दुकान चला रहे, जो सब्जी बेच रहे, उनका ना घर तोड़ा जा रहा है। किसी को देखे कि अमीर आदमी का घर तोड़ा जा रहा है सड़क के किनारे रहने पर भी? तो ये हालत है नगर परिषद की। मैं तो कहूंगी आपके माध्यम से कि 10 फरवरी को न ये दल का है न गद का, ये आपकी लड़ाई है, या मेरी, आपकी और उनकी लड़ाई है, और सब शामिल होकर के इस धरना को अपने हक की आवाज की लड़ाई। मैं तो क्षेत्र में जाती हूँ तो लोग कहते हैं कि कथी के धरना, तो मैं कहती हूँ कि हम वहाँ का इन्हें कहे होता चलू, वहाँ का ई मिलते वो मिलते, हम ई कहे यहाँ के कि हाँ अपन लड़ाई के लिए चलू, लड़बे तब मिलता है। मैं किसी को कहा करी ओत जब आवास मिल जाते, ओत जब वृद्धा पेंशन मिल जाते, मैं तो किसी को नहीं करी हूँ। लोगों को कह रही हूँ कि हम नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलिएगा, वो नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? आखिर कौन बोलेगा? नगर परिषद की समस्या को कौन बोलेगा? तो मैं लोगों के बीच में जा रही हूँ और सही बता रही हूँ। मैं कोई राजनीति नहीं कर रही हूँ, उनको लोभ दे करके मैं धरना में ले जाऊंगी। वो खुद जाने के लिए तैयार है कि नहीं हमें लड़बे, हमारा घर के पैसा नहीं मिले, हमारा आवास, हमारा वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चा के लिए। आप खुद महिला है, कार्यपालक पदाधिकारी भी महिला है, मुख्य पार्षद भी महिला है, आपने उन लोगों से जाके पूछा नहीं? मैं तो कई बार मिली हूँ। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहती हूँ कि आप तो पढ़ के आए हैं, आप तो पढ़ी लिखी महिला है, आप क्यों आखिर कोई जाते हैं तो आप हाँ में हाँ मिला करके निकाल देते? काम कीजिए, मधेपुरा की विकास कीजिए, हम लोग आपके साथ रहेंगे, हम लोग आपके साथ, जहाँ दिक्कत है बोलिए, हम लोग आपके साथ कदम से कदम मिलाकर। उनको भी तो कभी नहीं देखे कि कोई चीज का मुआयना कर रही हो। अरे बाबा, काम करने की मानसा होगी तब तो। आज कभी देखे है कि मुख्य पार्षद नगर परिषद में आते हुए गाड़ी, और यदि किन्हीं के गाड़ी पे बोर्ड लगा देखा हो, कभी देखे होंगे कि मुख्य पार्षद के गाड़ी में बोर्ड लगा करके कौन घूम रहे हैं? तो क्या ये बताने वाली बात है? मधेपुरा की जनता देख रही है। बोर्ड से सिर्फ नहीं हो जाता है, काम करने से तब लगाते हैं। अच्छी बात है, लगाना चाहिए। आप बने लगाइए, जनता आपको मौका दिया तो काम कीजिए ना भाई। कोई यदि लगा करके कर रहे तो अच्छी बात है, लेकिन काम कीजिए। काम करने की मानसा रहे तो मधेपुरा के लोगों में वो क्षमता है कि आपके साथ देगी, आपके कदम से कदम मिलाकर मधेपुरा का विकास करेगी। तो ये काम अगर वो काम नहीं कर रहे, मुख्य पार्षद अपने दायित्व को नहीं निभा रहे, तो कार्यपालक क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं तो कहूंगी कि दोनों को मिल करके काम करना चाहिए मधेपुरा के विकास के लिए। और दोनों का यदि दिक्कत है तो मधेपुरा के
जनता सक्षम है उनका साथ देने के लिए, काम करने के लिए। बेशक। और हम लोग को भी हम लोग भी ये नहीं कि हम लोग नगर परिषद में काम होगा तो हम लोग हल्ला करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि मधेपुरा नगर परिषद का काम हो रहा है ना, हम लोग भी उनके कदम से कदम मिलाकर काम करेंगे। तो ये सोचने वाली बात है, वो दोनों को सोचना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जनता भी देख रही है। कि वो नगर दोनों- परिषद के बोर्ड का गेट पर जो बोर्ड लगा हुआ अल्फाबेटिक लिखा हुआ मधेपुरा नगर परिषद का, उसका कई अंक टूट गया है, देखिए। शब्द निकल के गिर गया, वो आज तक दुरुस्त नहीं कर कितना पाया दिन है। होगा? तो शहर को कहाँ सुंदर कभी करता है? देखे बोर्ड की बैठक होते हुए, और किन्हीं पार्षद को देखे आवाज उठाते हुए कि बोर्ड की बैठक नहीं हो रही है? तो ये तो दुख नहीं है। मैं किन पे बोलूं? तो आखिर ये मैं किन आवाज पे क्यों बोलूं? नहीं उठती है? मैं किन पे बोलूं? किसी को सुने कि बोर्ड की बैठक नहीं हो रही है तो मैं किन पे बोलूं? ये तो जनता देख रही है ना। तो क्यों, मतलब अगर बोर्ड की बैठक नहीं होती तो वार्ड पार्षद विरोध क्यों नहीं करते? तो ये तो वार्ड पार्षद जाने की क्यों नहीं होता? आखिर जनता ने जब उनको मौका कुछ दे ना तो कुछ उनको तो लोग उनको भी है जो वो खामोश देखिए, ये रहते हैं। उनके अंदर की बात है, ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि मैं काम पे नहीं, विश्वास अगर करती काम हूँ। नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहे मुख्य पार्षद हो या कार्यपालक हो, तो वार्ड पार्षद तो आवाज उठा सकते हैं। अगर नहीं उठा रहे तो क्या डर रहे हैं या फिर दूसरी बात? नहीं उठा रहे तो आइए ना धरना में, उठाइए। वहाँ डर कौन चीज का है? जनता की हक की बात कीजिए, कौन डर है? हम तो आमंत्रित करते हैं। सब नगर आइए। परिषद को मजाक बना के रख दिया गया है, सच्चाई यही है। काम दाम कहीं कुछ नजर नहीं। बोर्ड सुंदर मधेपुरा, स्वच्छ मधेपुरा का हमेशा पूरे शहर में देखने को मिल जाता है, लेकिन ये बेशर्मी का प्रमाण है। मैं खुलेआम बोलता हूँ कि ये बेशर्मी का प्रमाण है। हर वार्ड में गंदगी कचरा भरा रहता है, और जो सफाई कर्मी है वो भी 10-11 बजे लोग आते हैं ऑफिशियली टाइम में। सफाई का आप मतलब सवेरे। यदि नगर परिषद आप घुस जाइएगा तो आपको कोई नहीं मिलेगा। हम तो अब सब वहाँ कर्मचारी नगर को भी बोल परिषद रहे को हैं। सुरक्षित नहीं, चोरी हो जाता है, आपको सही चोरी बात हो नहीं पता जाता पाएगा। है, चोरी हो जाता है महाराज। नगर परिषद से रात में चोरी हो बैटरी जाता चोरी है, होता है। सुरक्षा गार्ड रहने के बावजूद, बावजूद चोरी स्टाफ होता है। रहने के बावजूद चोरी हो जाती है। तो खुद जब जो नगर परिषद का कार्यालय है वो सुरक्षित नहीं है। देखिए, मैं तो आपके माध्यम से जरूर कहूंगी कि मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगी, इतना जरूर कहूंगी काम करने की मानसा रखिए, शहर को साफ 1.5 साल में क्या काम हुआ? शहर को स्वच्छ रखिए। 1.5 साल में क्या काम हुआ? वो तो दिख ही रहा है ना, जनता देख रही है ना, जनता को दिख रहा है, जनता देख नाला को तोड़ के फिर नाला को साफ करके अभी वही फिर सड़क उसी का जो सड़क बनने के लायक है फिर वो बगल में नहीं बन के, जो नहीं, जो हमको लगता है 2 साल 1 साल बना हुआ है वो सड़क बन रही है। तो ये निकासी देखिए, पर मजबूती के साथ आज तक मधेपुरा नगर परिषद काम नहीं कर सकी। कारण ये बताया था लोगों के द्वारा, मैं इसकी पुष्टि नहीं देखिए करता हूँ। हमारे मैं जो धरना देने जा रही हूँ उसके 9 मुख्य मांगे हैं। मैं हाँ। पढ़ के कहिएगा तो मैं सुना सकती हूँ। शहर, देखिए, पहला है कि शहर के विगत 1 साल से होने के लिए चला है तो हिसाब दो, जवाब दो मेरा। और खास करके आप मेरी जो 9 मांगे हैं, शहर के जल जमाव का निदान क्यों नहीं, शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कचरा से निदान क्यों नहीं, गृह विहीन को प्रधानमंत्री आवास एवं भूमिहीन को वास का जमीन क्यों नहीं, वर्ष 2022-23 में दर्जनों सड़क और नालों का कार्यादेश निर्गत के बाद निर्माण क्यों नहीं, नया बस स्टैंड का टेंडर क्यों नहीं, विभिन्न वार्ड में जर्जर सड़कों एवं नए सड़कों का निर्माण क्यों नहीं, सीसीटीवी कैमरा एवं कचरा प्रबंधन में व्याप्त अनियमितता भ्रष्टाचार क्यों, हिसाब दो। प्रधानमंत्री आवास योजना, कन्या विवाह योजना, वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन के लाभार्थियों को नए राशि का भुगतान क्यों नहीं, जवाब दो। मैं आपके माध्यम से अतः अनुरोध करूंगी कि नगर परिषद की महान जनता उस कार्यक्रम में आए और अपनी मधेपुरा की आवाज को बुलंद करे, यही मेरा मकसद है। मैं और आप सबों को मैं कहना चाहूंगी कि अवश्य आइए, क्योंकि ये आपकी मांग है, हमारी मांग है, मधेपुरा की जनता की मांग है, सबों की मांग है। जी बेशक, ये समस्या सबों की है और सबों को इस पर आवाज उठाने की जरूरत है। मधेपुरा नगर परिषद के आम जनता को यह समझना होगा कि आपका सच्चा जनसेवक कौन है, जो सिर्फ चुनाव के समय में बड़े बड़े दावे करते समाज सेवी होने का और हमदर्द बनने का। वो 5 साल जो गायब रहते हैं, तो वो आने वाले चुनाव में उनसे पूछिएगा जरूर कि ये 5 साल आपका जन सेवा और समाज सेवी का तगमा क्या निकाल के रख दिए थे ताखे पर, कि 5 साल के बाद इलेक्शन आते ही फिर लगा के चले आए कि हम समाज सेवी है, हम आपके सच्चे क्या दुख दर्द में शामिल होने वाले लोग हैं। इन लोगों से पूछिए, तब जाके इन लोगों को एहसास होगा कि समाज सेवी का मतलब क्या। समाज सेवी को मजाक बना के रख दिया गया, सामाजिक कार्यकर्ता को मजाक बना के रख दिया गया, जनप्रतिनिधि को मजाक बना के रख दिया गया है।
और कुछ नहीं हुआ है। कारण ये है कि जनता सवाल करना छोड़ दी है। जनता जब सवाल करने लगेगी तो ये लोग भी, इन लोगों को भी इसकी परिभाषा, समाज सेवी की परिभाषा और जनप्रतिनिधि की परिभाषा समझ में आएगी। लेकिन सवाल जनता को करना होगा, तभी जाके आएगी। नहीं तो फलाना मेरे रिश्तेदार है, ठिकाना मेरे रिश्तेदार है, तो ऐसे करते रहिएगा तो वो तो मौज में रहेंगे, बाकी आप परेशानी से जूझते ही रहेंगे, कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। ऐसे ही मजाक बनेगा, ऐसे ही सुरक्षा के नाम पर फॉल्स इसको माना जाए। जब काम ही नहीं कर रहा सीसीटीवी कैमरा तो इसको फॉल्स ही कहा जाए। उससे एक भी मधेपुरा नगर परिषद के लोगों को कोई लाभ नहीं मिला, तो इस पैसे को यहाँ इन्वेस्ट करके किसको फायदा मिला, ये जनता को सोचने की जरूरत है। नाला की आज तक अस्थायी निकासी का प्रावधान मधेपुरा नगर परिषद नहीं कर पाई है। इसके पीछे मनसा क्या है नगर परिषद के पदाधिकारियों का, जनप्रतिनिधि जो सत्ता पे काबिज है, अभी बैठे हुए हैं, जनप्रतिनिधि हो, मुख्य पार्षद हो, उप मुख्य पार्षद हो, वार्ड पार्षद हो, क्या मकसद है कि निकासी के मामले में ये लोग मजबूती से कदम नहीं उठा पाते हैं। इसके पीछे उनकी मंशा क्या है, इसको समझने की जरूरत है और आवाज उठाने की जरूरत है। और उन वार्ड पार्षदों से पूछिए जो आपके वार्ड में चुनाव के समय में खड़े होते हैं कि हम उससे बढ़िया काम करेंगे, और चुनाव जैसे ये हार जाते हैं, जो हार चुके हैं, और वो फिर गायब हो जाते हैं 5 साल के लिए। उनसे ही पूछिए कि सिर्फ चुनाव के टाइम में आप हमारे पास आते हैं अपना दावेदारी पेश करने के लिए, हम आपके अपने हैं, और फिर 5 साल आप कहाँ रहते हैं? आप क्यों नहीं, आप जो वार्ड कमिश्नर हुआ अगर गलत काम करता है तो आपने कितनी बार आवाज उठाया, ये पूछिए उनसे। आप आवाज क्यों नहीं उठाते, आप क्यों नहीं उससे सवाल करते हैं? आपका दायित्व सिर्फ चुनाव के समय में ही बनता है, तो उससे पहले उसके बाद भी बनता है 5 साल तक। आप जब जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि बन के आते हैं, तो 5 साल में अगर वार्ड जो मौजूदा वार्ड जो वर्तमान वार्ड पार्षद हो वो काम नहीं करते हैं, तो आप उसके खिलाफ में आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? पूछिए उनसे, कारण क्या है चुप रहने का? नहीं तो सब अंदर खाने में सब सही रहेगा, बाकी परेशानी से जूझते रहिए। नाला की स्थिति खराब, कचरा पर स्थिति पूरे शहर में, कचरा हमेशा हर जगह दिखाई देती रहती है। लाइट की व्यवस्था भी देख लीजिए, कहीं पे दिन में भी फालतू का लाइट जलते रहता है, कहीं लाइट ही नहीं है, बल्ब खराब है, हाईमैक्स लाइट खराब है, खुल गया है। हाँ कोई है तो खुल गया है, कोई मतलब नहीं है, कोई देखने वाला पानी शुद्ध पेयजल के का जो मीनार बना वो सब शोभा। एक भी नगर परिषद के लोगों को एक बूंद पानी मिला शुद्ध पेयजल? क्यों मिलेगा? करोड़ों रुपया जो खर्च हुआ है, करोड़ों रुपया जो खर्च हुआ है पूरे नगर परिषद में, हर वार्ड में बना है, इससे एक भी आदमी को पेयजल मिला है? कहीं पेयजल इसकी जांच क्यों नहीं होती? कहीं पेयजल की व्यवस्था है, शौचालय की, महिला शौचालय की व्यवस्था है, यदि कहीं है तो उसमें क्या रखा हुआ है? जलावन, गोईठा, ताला बंद, यही है मधेपुरा। गिर जाता है सामने वाला ही वार्ड नंबर 8 की मेरे सामने में वो धड़ाम से गिर गया। इतनी लागत से आप शौचालय बनाते हैं तो क्या उसको आप देख रेख नहीं कर सकते हैं? वहाँ के पार्षद या वहाँ के जनप्रतिनिधि जो समाज से कार्रवाई क्यों नहीं होती? हम सवाल पूछ रहे हैं, जांच करने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं वो इस्तेमाल होता है? क्यों ताला बंद मिलता है? तो बड़ा दुर्भाग्य मधेपुरा नगर परिषद की। इस पे तो जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। ये छोटा मोटा मामला नहीं है, नहीं है मामला, ये बहुत बड़ा मामला है। एक आदमी बता दीजिए, किस आप इतनी वार्ड में घूमे हैं, कोई बोला है कि हम नल का पानी पी रहे हैं, नल जल का? बाबा मिलेगा तब तो बोलेगा। तो इतना पैसा जो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्च हुआ मधेपुरा नगर परिषद में लूटने के लिए, लूट का उसका फायदा क्या मिला? लूट का अड्डा। और जब तक विनीता भारती जिंदा रहेगी, एक विपक्ष क्या होता है, मधेपुरा नगर परिषद के जितने भी कार्य अवरुद्ध है उनको गति लाने के लिए एक विपक्ष क्या होता है, हर जब तक सांस लेगा जांच की मांग कीजिए। मैं लूटने नल जल योजना में जितना भी जल मीनार बना है, पाइप बिछा, इस पर जांच की मांग कीजिए। बोले तो मैं लूटने नहीं दूंगी मधेपुरा नगर परिषद को, जब तक मेरे सांस में सांस रहेगा। एक विपक्ष क्या होता है मधेपुरा को मैं जब तक गति प्रदान नहीं कर दूंगी तब तक जांच होने की जरूरत है। बहुत बड़ा मामला, एक भी आदमी को नहीं मिला है जल, नल का जल। कहीं दिख ही नहीं रहा तो मिलेगा क्या? कहीं दिख ही नहीं रहा। मजाक ही है ना, पब्लिक के पैसा को क्या दुरुपयोग किस तरह से हो रहा है? तो दुरुपयोग हो रहा है, आप देख लीजिए ना। आप तो इतना मेरा 9 मुद्दा है, कोई मुद्दा ऐसा है कि जो जनता के हित की बात नहीं हो? जनता के हित की बात है, मानती हूँ, और लोगों को भी इस पर आनी चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। नहीं तो जनता आपसे पूछेगी, जरूर पूछेगी। वैसे जनता में वैसे भी लोग हैं जो आपसे इलेक्शन के टाइम में पूछ लेगी, तो आपको जवाब देते बनेगा नहीं। इसलिए वक्त रहते जनता की समस्या पे आवाज उठाइए और एक विपक्ष
की भूमिका पे मजबूती से मुखर होकर आवाज उठाइए और जनता की जो परेशानी है उसको दूर करने में अपना योगदान उठाइए, लगा दीजिए। नहीं तो जनता आपसे सवाल पूछेगी कि नाम का ही जनप्रतिनिधि आप, सिर्फ इलेक्शन में आपको नजर आते हैं, हम बाकी कहाँ हैं। इसीलिए वक्त रहते इन सब चीजों को, चाहे जो भी वार्ड पार्षद में हारे हुए कैंडिडेट हैं, उप पार्षद में या मुख्य पार्षद में, वो उन सभी की जिम्मेदारी है कि उनको जो वर्तमान कार्य प्रणाली है मुख्य पार्षद का, उप पार्षद का, वार्ड पार्षद का, वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए। जब विपक्ष विहीन रहेगा तो जो मन होगा सो करेंगे। तो सवाल तो आप पे भी उठेगा कि जब आप खामोश क्यों थे, कारण क्या थी कि आप खामोश थे और गायब थे, कारण क्या थी। सवाल उंगली आपकी तरफ भी जाएगी। इसलिए वक्त रहते जनता की समस्याओं पर अपने दायित्व को पूरा करें। और मधेपुरा की जनता से भी हम कहेंगे, मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र की जनता से, कि आप सवाल कीजिए अपने जो आपके वार्ड में वार्ड पार्षद के समय, चुनाव के समय में जो वार्ड पार्षद आते थे कि हम भी आपके सच्चा सेवक हैं, उनसे पूछिए कहाँ हैं आप। मुख्य पार्षद से पूछिए जो हार चुके हैं, उनसे पूछिए वो कहाँ हैं। सवाल कीजिए, सवाल कीजिएगा तभी जाके ये लोग को भी एहसास होगा कि ना जनता जाग गई है। और नहीं सोई रहिएगा तो ये लोग भी मस्त रहेंगे। बाकी फिर दुर्दशा जो है तो है, ऐसे ही योजना बनती रहेगी और फायदा किसी को कुछ होने वाला है नहीं। आज के इस लाइव एपिसोड में बस इतना ही। पूरा नगर परिषद के क्षेत्र और हमारे दर्शक भी अगर अपना कुछ सवाल रखना चाहते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस लाइव एपिसोड पे, आप भी अपनी बात को रखें। जरूर लिखिए। हाँ, आप भी अपनी बात को रखें ताकि लोग जाने और समझें। कहाँ क्या कमियां हैं वो भी लिखिए। बिल्कुल, अपनी समस्या, आप अगर किसी वार्ड में हैं, आपके वार्ड में कौन कौन सी समस्या है उसको भी अपने कमेंट बॉक्स में दर्शाइए, ताकि आम पब्लिक देख सके कि नहीं ये समस्या है। ये सिर्फ मियाँ मिट्टू खुद बनना, मैं खामखा, मैं फलाना, मैं ढिकाना, मैं ये मैं वो, इससे काम नहीं चलने वाला है। ये खाली लिफाफी हो रही है, काम तो कुछ नहीं हो रहा मधेपुरा नगर परिषद में। बस ये तो अगर कोई बोल रहा है तो मजाक बनाया जा रहा है, कहीं किसी से कोई मतलब ही नहीं है। और कार्यपालक भी खामोश है। सवाल ये भी है कि आखिर वो भी क्यों खामोश है, क्यों नहीं वो भी काम के प्रति सवाल जवाब करती हैं, रुचि नहीं रख रही हैं। हम मधेपुरा जिला प्रशासन से भी कहना चाहेंगे कि आपकी भी थोड़ी नजर इनायत अगर इस पर रहे, थोड़ी सी भी, तो ये दुर्दशा शायद नहीं होगी। इसलिए हम रिपब्लिकन टाइम्स के माध्यम से मधेपुरा के जिला पदाधिकारी से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि थोड़ा मधेपुरा नगर परिषद के क्रियाकलाप पर नजरसानी करने की कृपा करें, ताकि मधेपुरा नगर परिषद के क्षेत्र की जनता को होने वाली परेशानियों में कुछ परेशानी कम हो जाए।